बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज की जो स्टोरी हैं, जी बुखारी साहब, कौन सी स्टोरी आप पसंद करेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा तो जो आदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट हुई है, मेरे ख्याल से साल में ये पहली दफ़ा इतनी एक्टिविटी एक लाहौर जैसे शहर में देखी जा रही है, तो इसके ऊपर ज़रूर बात करनी है हमने। जी भैया, मुझे ख़दशा है कि हमें इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा फ्राम अफ़गानिस्तान, क्योंकि उनके जो फंड जिन्होंने अभी एलोकेट कर दिए 9/11 विक्टिम्स को, और मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ जो फाइनेंशियल ज़्यादती हो रही है, वी कैन टॉक ऑन दैट। आई थिंक कि ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासी ढांचे के लिए, जो तलबा यूनियन सिंध में बहाल हुई हैं और उसको उनकी प्रोविंशियल असम्बली ने भी पास कर लिया है। तो मैं समझता हूँ इस पर ज़रा गुफ्तगू की जाए ताकि आने वाली हमारी नस्लों को पता चले और हमारे पॉलिटिकल कल्चर में उनका क्या रोल है मुस्तकबिल में। किससे शुरू करें? आप बहुत से शुरू करें प्लीज़। जी देखिए, जो तहरीक आदम एतमाद के हवाले से जो जोड़ तोड़ चल रहा है, पहले बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं। पहले तो एलाइज जो हैं, चाहे वो MQM है, चाहे वो काफ लीग है, उनकी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। चौधरी बिरादरान के साथ भी हुई हैं, शहबाज शरीफ के साथ भी हुई हैं, और शहबाज शरीफ साहब कल जा रहे हैं चौधरी बिरादरान से मिलने के लिए। बज़ाहिर तो फसाद ये है कि वो जाएंगे चौधरी शुजात साहब की तबीयत का पता करने के लिए, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके पीछे पस मंज़र यही है कि ये जो जोड़ तोड़ की बात है, क्योंकि अगर पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक साइड पे होके बैठ गए तो 5 मिनट PTI की हुकूमत नहीं चल सकती। ये सूरत हाल है नंबर गेम की वहाँ पीपल्स पार्टी, और हालांकि पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग और काफ लीग अगर मिल जाएँ तो कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो चीफ़ मिनिस्टर बन सकते हैं। इसके बारे में कोई इबाम नहीं है। वो कहते हैं ना, जो सबसे बड़ा इशू है कि वो इंटरम का 1.5 साल जो है ये कौन गुजारेगा। अगर ये गुजरवाना है तो चौधरी परवेज़ इलाही से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो कोई हवा में मैं बात नहीं कर रहा, वो आजमाया हुआ है कि 5 साल उन्होंने जो पंजाब चलाया और जो पंजाब में काम हुए, मैं गिनवाने शुरू करूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। चाहे वो वार्डन हैं, चाहे वो 1122 है, चाहे वो PCKLI है, बेपनाह काम उनके ऐसे हैं जिसकी तारीफ़ की जा सकती है। ये जो पेट्रोलिंग शुरू हुई थी हाईवेज़ के ऊपर, ये बहुत सारे काम हैं। एनीवे, तो इसी तरीके से जो सूरत हाल सेंटर में है वो भी कोई ज़्यादा अच्छी PTI के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ भी मांगे तांगे कि सिर्फ 9 वोट इधर से उधर हो जाए अगर, तो वहाँ भी वो झाग की तरह से PTI की बैठ जाती है। ये एक है, देयर इज़ एन एंगल टू इट, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि चौधरी शुजात जो है, ही विल प्रोबेबली नॉट एग्री and neither will Parvez Ilahi as far as PMLN is concerned. इनके जो आपस के जो रिजर्वेशंस हैं बहुत डीपली इनग्रेन्ड हैं, बहुत मैं समझता हूँ डैमेज्ड ये मटेरियल है, और पुरानी रंजिशें बहुत हैं। हालांकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इज़ इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद चौधरी साहब, चौधरी शुजात, उनकी हेल्थ रेगुलरली वो पूछते हैं टेलीफोन के ऊपर, बल्कि उनको उन्होंने इनवाइट भी, जब आप लंदन आए तो आए मेरे साथ रहें, हम पुराना टाइम गुजारते हैं, दोस्तियाँ अपनी जगह पे हैं, सियासत अपनी जगह पे है, विच इज़ फाइन। लेकिन यहाँ एक मिसट्रस्ट का एक जो एलिमेंट है, पॉलिटिकल मिसट्रस्ट का, दैट रिमेंस टू बी सीन। और इस वक्त जो लाइक माइंडेड आए हुए हैं PTI के साथ, वो लाइक माइंडेड जो हैं वो ना PMLN के साथ जाएंगे ना पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ दी ओनली रीज़न लाइक माइंडेड की अलाइंसेस बनी हुई हैं। अदरवाइज़ आपके अलाइंसेस जो हैं वो बनती नहीं और चलती रही हैं। एक आपकी बनी थी उसकी मेंगल की, और अख्तर बैक्ड आउट, एंड दैट टू ओनली बिकॉज कब बनी थी? सर अख्तर की मेंगल 2018 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद। उस वक्त की बात कर रहे हैं, हम आगे बात कर रहे थे। हाँ, अब तो नहीं है। नहीं, अब तो नहीं है ना, ख़त्म हो गई है वो क्यों हो गई है? बिकॉज इसलिए कि खान साहब ने अपने वादे पूरे नहीं किए थे। और दूसरे देखिए, वादे देखें कोई नहीं पूरा करता, लेकिन द क्वेश्चन कि जो इनकी जो मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स नहीं हुई एंड ही वाज़न्ट गिवन टाइम। अच्छा इफ्तिखार साहब, जो मुझे समझ आता है कि ये आज भी मैं अपनी एक बात रिपीट करूंगा कि ये इस वक्त अंधेरे में ये तमाम लोग अपनी अपनी शॉटें खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर मैं अपोजिशन को देखूं तो इनको अभी तक इस चीज़ का नहीं पता कि इन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोट लाने के बाद करना क्या है। बहुत से क्वेश्चन हैं जो अभी जवाब तलब हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव सक्सेसफुल हो जाती है तो जो सीरियस इख्तलाफात हैं PTI और पीपल्स पार्टी के, कि अगला सेटअप कैसा होगा,
अगर इंटरम सेटअप होगा तो वो शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा? क्या नेशनल गवर्नमेंट बनाने की तरफ जा रहे हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ की डिमांड है कि जो भी चीज़ हो इमीडिएट इलेक्शन हो? अभी इस पर कंसेंसस बाकी है एक, और दूसरा अभी बहुत से और सवाल आते हैं कि उसको हेड कौन करेगा। अगर हम शहबाज शरीफ की बात करते हैं तो शहबाज शरीफ पे बहुत से लोगों को कंसेंसस है, लेकिन उसके साथ साथ विद इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रोफाइल में भी थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट है, वो भी जवाब तलब है। फिर चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से ये सारी मूवमेंट और ये आप एकदम पॉलिटिकली हिलजुल देख रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फैक्टर हम कह रहे हैं कि न्यूट्रल होने वाला, तो ये सारी उसके नतीजे में होती जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं काफ लीग का, तरीन ग्रुप का और एमक्यूएम का और मैंगल ग्रुप का, तो इन तीनों को तो अगर काफ की मुझे नहीं समझ आती कि उनको क्या ऑफर हो सकती है, जो बेस्ट ऑफर वो इस वक्त हासिल कर चुके हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे जहांगीर, तरीन और इस ग्रुप की एक बात नहीं समझ आती कि अगर वो इस ग्रुप में जाते हैं, लेट्स से इस अलायंस का हिस्सा बनते हैं, तो आज तो वो फ्रंट रो के खिलाड़ी हैं ना, उनको फ्रंट रो पे सीटें किसने देनी है? आज तो वो अपनी मर्जी के छक्के चौके भी मार रहे हैं, जिस तरह की बात करते हैं। गुफ्तगू में इसका जवाब मौजूद है। आपने कहा दो इश्यूज हैं, एक ये कि अगर ये कामयाब हो जाती है तो करना क्या है, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है या शॉर्ट टर्म, यही है ना? कंक्लूड कर दूं, मैं कंक्लूड कर दूं जी। तो इस सारी सिनेरियो में जब तक ये जवाब नहीं आएंगे फ्रॉम दीज बिग पॉलिटिकल पार्टीज, उस वक्त तक इसका नतीजा अखज़ करना बहुत मुश्किल है। दोनों पार्टीज, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, ये चाहती हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो और उसके फ़ौरन बाद कोई एक 90 दिन के लिए इंटरम प्राइम मिनिस्टर बने, वो असेंबलीज डिसॉल्व करे और इलेक्शन नए अनाउंस कर दे। एक मेरा फिर एक साल का जवाब दे दो पीपल्स पार्टी का, तो कर लूं। नहीं बहुत साथ ही मेरी तरबियत के लिए पीपल्स पार्टी को आज सिंध असेंबली तोड़ने में कौन सी चीज है वो रोक रही है? नहीं, वो एक तरफा तो नहीं ना, अगर वो चाहते हैं ना आइसोलेशन में नहीं होता ना भाई, आइसोलेशन में कौन करेगा ये, इतना बड़ा हाई रिस्क कौन लेगा आइसोलेशन में? दूसरी बात ये कि अगर लॉन्ग टर्म करना है तो पीपल्स पार्टी ही एक वाहिद चॉइस है, क्योंकि नून लीग के नवाज शरीफ ने भी, शहबाज शरीफ ने भी कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम इंटरम पीरियड के लिए नहीं आएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। कर क्यों रहे हैं जी? ये इसलिए अच्छा, इसके जो रिपरकशंस हैं, मेरा ही ख्याल है और इफ्तिखार ने हम कल एक आप कह लो कि एक पासिंग कॉन्वर्सेशन थी, जो अगर आता है इसके अंदर वो 6 महीने पाकिस्तान में नहीं ठहर सकेगा, बिकॉज आप ओवरनाइट आप चेंजेस नहीं ला सकते। अगले चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। अगला बजट किसने लाना है, आपने अगली IMF के साथ आपने डीलिंग किसने करनी है, इसी को स्टेबलाइज करें। सवाल ये है कि मैंने कल एक सवाल किया था, ऑपोजिशन के साथ मैंने एक सवाल पेश किया था यहाँ पे कि अगर नाकाम हो जाती है, आप तो कामयाबी की बात कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ अगर नाकाम हो जाती है तो मैंने कुछ खदशात का इजहार किया था। देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि PJ मीर साहब, सिस्टम तो किसी न किसी वक्त तो बदला जाएगा ना। अगर इस महीने नहीं बदला जाता फरवरी में, तो 2023 के इंतखाबात में बदला जाएगा। वो तो है। आराम से ज़रा प्लीज़, मैंने कितनी प्यार से आपकी बातें सुनी। बड़ी अच्छी कह रहे हैं। 2023 में क्या हालात बहुत अच्छे हो गए होंगे, इक्तिसादी बल्ले बल्ले हुई होगी, गुर्बत ख़त्म हो चुकी होगी, बेरोज़गारी होगी नहीं, दालें सस्ती हो गई होंगी? ऐसा नहीं होगा। 2023 में ये इक्तिसादी सूरत आज के मुकाबले में भी बदतर होगी। बिल्कुल, फिर मैं भी एग्री कर प्लीज़ यार, फिर भी तो कोई ना कोई जो आदमी इलेक्शन जीतेगा, जो मेजॉरिटी पार्टी आएगी, उसने इक़्तिदार तो लेना ही होगा ना। अब वो कह दे कि हम इक़्तिदार इसलिए नहीं लेते कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं, ऐसा नहीं होता। वो ये कहते हैं कि हमें 5 साल का मैंडेट चाहिए ताकि हम एक रोड मैप सेट करें और फिर चीज़ें दुरुस्त करें। मैंने कुछ कहा है, मैंने तो भी आपको वहाँ तक पहुँचाया है कि 2023 का इलेक्शन होता है। पहले मैंने आपको इस चक्कर से निकाल दिया जिसमें आप फंसे हुए। नहीं, आपने उस चक्कर में दोबारा दो सवाल और भी हैं जो क्वेश्चन आंसर। अब आप 2023 का सिनेरियो पेश कर रहे हैं, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो भूल गए। बिल्कुल हो गया ना, अभी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे ना एंटीथीसिस, और इनकी तरफ से भी कि अगर हो जाता है तो हालात ऐसे नहीं, वो क्या करेंगे। मैं एंटीथीसिस नहीं दे रहा, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि अगर आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है या नहीं होता और तब्दीली आ जाती है नहीं आती, बहरहाल तब्दीली ने कॉन्स्टिट्यूशनली 2023 में आना ही नहीं आना, तो क्या 2023 के हालात बहुत बेहतर होंगे? जो आज कहा जा रहा है कि जी इसलिए नो कॉन्फिडेंस ना किया जाए कि हालात अच्छे नहीं है, मैं उस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात जिसका जवाब नहीं कोई दे रहा, और वो नहीं देंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी बहुत
सेफ खेलती है और ये उनका हक है, दैट इज़ देयर राइट। हम सेफ खेलते हैं, हम एक आम आदमी सेफ खेलते हैं। हम टेलीफोन करते हुए किसी को ऐसे कर लेते हैं कि टेलीफोन नहीं किसको कर रहे हैं, हम सेफ खेलते हैं। नहीं बात करते ऐसे कर लेते हैं। आप सेफ खेलते हैं तो हमें उनको भी सेफ खेलने की इजाज़त है। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूँ, सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे आती है। अगर उनके रवैये में लचक होती, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की वो रिस्पेक्ट करते होते और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो नॉर्म्स हैं, जो उनके तरीक़ाकार है, उसको जानते होते, तो ये सब जितने नाम लिए हैं आपने, परवेज़ रई, शुजात, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मैंगल, ये सब मुख्तलिफ ही लोग होते हैं। खान साहब, लेकिन मुझे आपके इस थीसिस पर एतराज़ है, मुझे इजाज़त दें मैंने इसकी। कुछ भी नहीं कहा अभी। आपने क्या नहीं कहा? अभी मैंने कुछ आपने मैं सारा बताता कुछ हूँ कह आपने दिया। क्या कहा है। मैंने कुछ आप ये आप कह रहे हमें हैं 2023 तक नहीं, 2023 में इलेक्शन होंगे तो सूरत हाल तो इससे भी ज्यादा खराब होगी, लगा इलेक्शन ही न करें। मैंने कब आप ये कह रहे मैंने हैं कब कहा कि इंटरनल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास ना करें, हालात तो यही रहने हैं। मैं जा रहा हूँ, ये तो आप बकायदा एक थीसिस बेच रहे हैं। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, मैं वापस आकर अपना थीसिस मुकम्मल करूँगा, क्योंकि मुझे भी शाबाश देना कि मैंने 3 थीसिस सुने हैं। और साथ मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा ना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इन तीनों दोस्तों की मैंने बात सुनी, अब मैं बात कर रहा हूँ, तो देखें किस तरीके से ये मुझे डिक्टेट कर रहे हैं। ये रवैया हमारे प्राइम मिनिस्टर का है कि पहले दिन से अगर वो इस अपोजिशन को तस्लीम कर लेते तो कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। हालात ऐसे ही होने थे जो हैं। IMF के पास जाना ही जाना था इन्होंने, क्योंकि इतनी हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो अच्छी नहीं थी। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। अब सवाल यहाँ पे ये ज़ेर बहस आ रहा है कि अगर कल चेंज आ जाए तो फिर क्या होगा। मैं कहता हूँ कि कल चेंज आ जाएगी तो वही होगा जो 2023 के बाद भी होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे दोस्त PJ मीर का कहना है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा हो। मैं ये समझता हूँ कि जो लफ्ज़ है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने उस दिन से इसके बारे में सोचना छोड़ दिया है जब मैंने MRD बनते देखी थी। जब MRD बनी थी तो माँ और बेटी के दरमियान ये बहस थी कि क्या इन लोगों को बुलाना चाहिए, और ये मेरे बाप के कातिल हैं, क्या अपने बाप के कातों से भी बात हो सकती है। और कहाँ पीपल्स पार्टी और कहाँ वो तमाम बाकी लोग, पॉसिबल नहीं नज़र आता था, लेकिन हो गया, होता है सियासत, हो गया। शक मुझे है कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो इशू है वो एक वोट से भी कम हो सकता है और एक वोट से भी जीता जा सकता है। ये मैंने कल भी कहा और मैं आज फिर कह रहा हूँ। This is not fair. Please let me put my case and then you have a right to do whatever you want to do. सारा सेगमेंट आधा तो ले लिया आपने। अगर एक वोट और 2 चलें 5 वोटों का फर्क रहता है, तो ये जो खिंचाव है, where it will go? खिंचाव तो पहले दिन से है इफ्तिखार साहब। अब जवाब दे खिंचाव रही तो पहले दिन से है, ये बात नहीं है। बात ये है अपोजिशन जो एक्टिविटी कर रही है उसने अपनी रेलेवेंस के लिए एक्टिविटी कर रही है, उसने यार आप करते मुझे ये रहना। मत बताएं वो किस लेवल तो फिर क्या सवाल मैंने आखिर पे पहुंचा दिया। मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक आ गया, मूव हो गया, स्पीकर ने ले लिया, डेट तय हो गई है, वोटिंग हो रही है, और इधर अपना दिस मैन आउट, दिस इमरान खान, और समवन कम्स जिसके बारे में आपको भी नहीं पता कि हु विल कम, ना मुझे पता हु विल कम। जो है ना, ये बिल्कुल इमरान खान वाला रवैया इख्तियार किए हुए हैं कि वो जो भी कहें वो कानून है, जो उनके दिल में ख्वाहिश है वो सब सर, कुछ मैंने है। ऐसी कौन सी बात है पूरे पिछले 2 दिन से से खान साहब जो है वो धकेल के हमें 2 बातें मनवाने पर तुले हुए हैं। एक ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं होना, दूसरा ये कि इमरान दूसरा ये कि इमरान खान को कोई हिला नहीं सकता। ये तो कोई बात नहीं, ये कोई रवैया नहीं है। लोगों आप गवाह रहना कि मैंने इसमें से एक फिक्रा इस्तेमाल नहीं किया। You have to be very honest in analyzing. लोगों आप गवाह रहना कि मैंने इसमें एक फिक्रा इस्तेमाल नहीं किया। मैं सियासी हकीकतों की बात कर रहा हूँ। But I mean this. देखें, यहाँ जो सारी हम बात कर रहे हैं, आपने एक चीज़ देखना है कि आपका अल्टरनेटिव क्या है। अल्टरनेटिव 2 पार्टीज़ हैं इस वक्त, मेजर पार्टीज़, पीपल्स पार्टी एंड PMLN। इनके लिए ये जो नेक्स्ट सिनारियो है, Please address him because he thinks this is not possible. देखें, No, I said it. Are you with us? मैंने MRD बनते भी देखी है। I said it. अच्छा, I said it. good. MRD days are चलें, gone. good. Are you with us or not with us? I am with you. Good. Now the question here arises
कि इन दो पार्टियों का इस वक्त आगे आ रहा है। अगर तो ये नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, अगर कुछ अनड्यूज कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इन दोनों पार्टीज़ के लिए ये कूडी ग्रा है। दिस इज़ द फाइनल कर्टन, बिकॉज इन दोनों पार्टीज़ ने इस मुल्क को रन किया हुआ है, इन दोनों पार्टीज़ ने अच्छे काम भी किए हुए हैं, इन फ्लॉ लाइन्स भी हैं, फॉल्ट लाइन्स भी हैं। लोग अब वो जो ड्राइंग रूम में बैठे थे आज वो बाहर हैं इन द फॉर्म ऑफ PTI. From a pressure group it has converted into a political party, but the political party is under heavy fire because वो कह रहे हैं कि they are not delivering, ये मैनेज नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अब यहाँ सवाल उठता है कि अब आपके पास दो ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टीज़ हैं, ये न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक हैं। न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक पे हर जगह से सुकत तनकीद आ रही है कि भाई ये जो बार बार लगे होते हैं जावेद कि जी वो महंगाई उधर है, ये है, वो है, फलाना है। अब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या है? देखें, अगर तो आपने इस मुल्क को चलाना है सही तरीके से और डेमोक्रेटिक तरीके से, तो फिर आप ले आए जो ये बार बार कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस लेके आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहली बात ये इसका पानी का पानी रहे, जिसकी ये मैं बात कर उस प्रोवाइजो पर आना ही नहीं चाहते कि अगर कामयाब हो गया तो क्या होगा। जो कुछ हो रहा है ना, इसका पहली बात यह है कि इसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब? इसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब अपनी अपनी खेल खेल रहे हैं, छोड़ दें इस बात को, आपको भी पता है इस बात का। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगले 72 घंटों में बहुत सी चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं। उनमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है जहांगीर खान तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात। एक उसके अभी बहुत से निचले लेवल पे मामलात चल रहे हैं, हो जानी है मुलाकात, वो अगले 72 घंटे में तय हो जाएगी। दूसरी बात, जहांगीर खान तरीन के ग्रुप की एक इंडिपेंडेंट मीटिंग होने जा रही है अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग जिसकी तरफ हम सब कहते थे इशारों के मुंतजर होते हैं, उन्होंने भी अगले 2 से 3 दिनों में स्टेट किया उन्होंने। अच्छा, अगले 2 से 3 दिनों में या मे बी 1 वीक टाइम में इन्होंने अपने अपने ग्रुप्स के, अगर वो आज़ादाना फैसला करते हैं या इशारों पे फैसला करते हैं, उन्होंने अपने फैसले करने हैं। किसके तो ये जो धुंध है जो इस वक्त नज़र आ रही है आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ की शक्ल में, जो अपनी क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, वो आपको आने वाले वक्त में क्लियर होगी जब इनके तमाम मामलात किसी नतीजे और अखज़ के करीब पहुंचेंगे। उससे पहले आप जो मर्जी थीसिस बना लें, जो चीज़ें कर लें, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, करती रहेंगी, अच्छी हैं या बुरी, चाहे नो कॉन्फिडेंस। इनकी बात का जवाब दे दो, चाहे इमरान खान की हुकूमत रहे ना रहे, जो लोग इस डर खौफ के साथ फिर रहे हैं ना कि इमरान खान सड़कों पे आके पता नहीं क्या कर लेगा, या नो कॉन्फिडेंस मूव अगर फेल हो गई तो वो पता नहीं सारों को टांक देगा, अगर 3.5 साल में कुछ नहीं किया तो आगे भी कुछ नहीं करेगा। उनके पास इश्यूज और बहुत से ज्यादा हैं जिनको उन्होंने हैंडल करना है। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो पहले नहीं हुई थी। बाप पार्टी के सेनेटर्स और MNAs ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या आपको अब नया फैसला करने का इशारा आ गया है? तो उन्होंने कहा कि हमें इशारे आने बंद हो गए हैं और हमें यह कहा गया है कि नाउ यू आर ऑन योर ओन। चलो फिर इन्होंने फैसला एक ब्रेक की तरफ चलें फिर। मेरे ख्याल से चलो जी, ब्रेक की तरफ। फ़ौजात, जितना कन्फ्यूजन हम फैला चुके हैं इस टेबल के ऊपर, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन हर जगह पे मौजूद है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी मौजूद है, ये वो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ड्राइंग रूम में भी मौजूद है जो ये सारी एक्सरसाइज कर रही हैं। और ये कहते हैं कि हर पार्टी का ये फ़र्ज़ है कि वो कन्फ्यूजन फैलाती रहे। बहरहाल ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं अब कन्फ्यूजन फैलाने के बजाय ब्रेक पे जाऊँ, तो मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। एक बहुत तारीख़ी कदम उठाया है सिंध की असम्बली ने, और ख़ुशी की बात है कि वो मुतफ़िक़ा तौर पे वहाँ पे एक बिल जो है वो मंजूर हुआ है। 38 साल से तलबा यूनियंस पर आयद पाबंदी के ख़ात्मे का फ़ैसला। अब इसके ख़िलाफ़ 2-3 जो पॉइंट हैं मैं वो रेज़ कर देता हूँ जो इसके ख़िलाफ़ हैं। लोग कहते हैं कि बदकिस्मती से ये बदमाशी कब्ज़ों और कत्ल व गारत के लिए इस्तेमाल होगी। एक,
लोग कहते हैं कि तलबा बददियानत सियासतदानों के लिए गली गली नारे लगाते फिरेंगे। ये दो हैं इसके ख़िलाफ़ पॉइंट ऑफ व्यू। अब बुखारी साहब जो वन ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान हुए सीन स्टूडेंट्स यूनियन वर्किंग दे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स यूनियन और चीज़ है और स्टूडेंट्स की जो तंजीमें वो और चीज़ है। ये कन्फ्यूजन आज कर देंगे मेरे ये साथी जी। बहुत देखिए, गुजारिश ये है कि आपने इब्तिदा कर दी, बहुत अच्छी बता दिया आपने कि स्टूडेंट यूनियंस और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीमात, इनमें बहुत फ़र्क है। स्टूडेंट यूनियन के लोग जो इलेक्ट होते हैं अपने प्रेमिसेस के अंदर, उनका ताल्लुक सिर्फ स्टूडेंट की वेलफेयर से होता है या इंतज़ामिया से स्टूडेंट्स के बेहतरी के लिए जो इक़दामात कराने होते हैं। इस मुल्क में कभी भी स्टूडेंट यूनियंस एज सच प्रॉब्लम नहीं रही हैं, बल्कि वो लोग जो बाहर जाके फिर सियासी पार्टियों से जुड़ के तंजीमें बना लेते हैं तलबा की। मैं नाम बेपना ले सकता हूँ, FSF है, MSF है, जमीयत तलबा है, गॉड नोज बट नॉट, इस तरह मौलाना फजल रहमान की भी एक स्टूडेंट यूनियन है। ये हैं वो यूनियंस जो जिस तरफ इशारा किया है खान साहब ने उसकी ज़िम्मेदार हैं। चाहे उसमें आप लड़ाई मार कुटाई शामिल कर लें, चाहे आप उसमें लूट और प्लंडर शामिल कर लें, जो मर्जी शामिल कर लें, लेकिन यूनियंस का कभी कोई ताल्लुक जो है इस किस्म की पॉलिटिकल यानी रवायत से जो यूनियन की है उससे नहीं रहा। देखिए होता क्या है, यूनियंस के जब हम यूनियन की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे ऑक्सफोर्ड में भी यूनियन है, सारी दुनिया के हर इंस्टीट्यूशन में यूनियन है। देखिए, जो बुनियादी फ़र्क है उसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए, और वो ये है कि ये क्यों नहीं चाहते इक़्तिदार के लोग, साहिब इक़्तिदार के यूनियंस बहाल हों। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये है कि वेलफेयर फ़ंड एक होता है इन स्टूडेंट यूनियंस का, इनके अपने फंड्स होते हैं, उसके ऊपर काबज़ हो जाती है इंतज़ामिया जो है कॉलेज की, चाहे वो VC है चाहे वो प्रिंसिपल है। 38 साल से ये बंद है, लेकिन हर स्टूडेंट से वेलफेयर फंड जो है वो कट रहा है, विच रन्स इनटू बिलियंस। वो माल जो है वो नहीं चाहते कि उनके हाथों से निकले, इसलिए वो इसकी मुखालफत करते हैं हर सतह पर, हर लेवल पर। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक और फंड होता है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, जिसकी मेंबरशिप होनी चाहिए स्टूडेंट्स के ऊपर, बिकॉज स्टूडेंट्स नो वेयर टू स्पेंड द मनी, बट उसके ऊपर कब्जा है असातिज़ा का। टीचर जो है वो उसके रुकन बने हुए हैं, उसका भी कभी एक पैसा जो है वो स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ज़ियाउल हक साहब ने जो ये हरकत फरमाई थी उसकी वजूहात हैं, उसके ऊपर एक लंबी डिबेट हो सकती है। उस वक्त लिया हुआ वो इकदाम जो है वो अंडू करके सिंध हुकूमत ने पहला कतरा बारिश का जो है साबित किया है अपने आप को। हम तवक्को रखते हैं, मेरा मुतालबा है इस प्रोग्राम की वसातत से, ऑब्वियसली खान साहब की वसातत से, कि तमाम मुल्क के दीगर सूबों में सेंट्रल लेवल पर जितने इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, वहाँ स्टूडेंट यूनियन बहाल की जाए। देखिए, बिल्कुल ये अच्छी बात है, ये इट्स अ गुड स्टेप, लेकिन इसके जो इन्होंने नेगेटिव्स लगाए हैं वो आपने एक्सप्लेन कर दिए। तंजीमें, दे हैव नथिंग टू डू विद द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और एनीथिंग एल्स, लेकिन हमने स्टूडेंट यूनियन, जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट यूनियन को एक बुरा नाम दिया है, जहाँ के हमने न्यू कैंपस पर्टिकुलरली इन लाहौर और एंड इन सर्टन क्वार्टर्स इन ओल्ड कैंपस हमने आर्म्स एंड एम्युनिशन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में देखे। वो सारे 10-10 साल के लड़के हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे, लेकिन हॉस्टल्स पर काबज़ हैं। बिल्कुल, और ये ये कानून में लिख दिया गया कि इस किस्म की कोई इजाज़त नहीं है। यस, नाउ दिस इज समथिंग, इस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट करना है। आपने एग्जांपल दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एडमिशन नहीं हो सकती थी किसी कॉलेज के अंदर इन तंजीमों के बगैर। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड एंड यू नो स्टैनफोर्ड, जो मर्जी आप ले लें, यहाँ की जो यूनियंस हैं दे गो इनटू लिटरेरी डिबेट्स, ये लिटरेरी कल्चर्स के अंदर जाते हैं, ये आपके हेरिटेज And they get groomed like future leaders. फ्यूचर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो चीज़ है, हमें इस बेस को, वेल डन पीपल्स पार्टी, आपने इसको लेके आए, अच्छी रवायत आपने काम की है, बट वी नीड टू बी डूइंग इट ऑल ओवर द कंट्री। अगर हम चाहते हैं, बहुत सी गुफ्तगू हो गई जिस पे बड़ी सहर अंगेज गुफ्तगू बुखारी साहब ने कर दी, जो स्टूडेंट यूनियन और तंजीमों का फ़र्क है वो बता दिया। एक्चुअल में अगर आपने इस मुल्क में जमहूरियत को चाहते हैं कि जमहूरियत फ्लरिश करे, स्ट्रॉन्ग हो, और इस मुल्क में जमहूरियत के सही जो समरात हैं वो अवाम तक पहुंचे, तो आपको फिर स्टूडेंट यूनियन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो नर्सरी है जहां से मुस्तकबिल की लीडरशिप इमर्ज करेगी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वो स्टूडेंट यूनियन वो होती हैं जो ब्रिज होती हैं बिटवीन द स्टूडेंट एंड द इंतजामिया। जो इनके मसाइल होते हैं उनके मसाइल को लेकर इंतजामिया जो कैंपस का माहौल है उसको बेहतर रखना, फॉर एग्जाम्पल। और वो तो
आपने ओवरऑल एटमॉस्फेयर को बेहतर करने के लिए वो यही काम करती है ना स्टूडेंट यूनियन। अगर फॉर एग्जांपल उनको बस की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपके पास फंड नहीं है तो ये यूनियन ही होती है जो ओल्ड रावियन टाइप जो एसोसिएशंस होती हैं उनसे राब्ता कांटेक्ट करके आपको चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं। आखिरी बात मैं कर दूं कि देखें, अगर हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में मुआशरा और फले फूले और बेहतर अंदाज में टॉलरेंस आए, चीज़ें आए, ये उसी वक्त होंगी जब नीचे से लोगों में वो बर्दाश्त हो के ट्रेंड हो के ऊपर आएंगे लोग। तो वरना ऐसी ही सियासत होगी जैसी हम अभी देख रहे हैं। बिल्कुल जावेद ने सही कहा, इसमें टॉलरेंस आदमी सीखता है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग सीखता है, मुल्की मसाइल पे भी डिबेट हो सकती है। असल में हुक्मरानों को खौफ के रहा माजी के कि मुल्की मसाइल से आवाम को आगाही जो है दूर रखा जाए। और चूँकि कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ एक ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे शऊर होता है, लोग पढ़ते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज़ होती हैं, तो उनको ये डर था कि ये लोग सारी बातें वहाँ पे करेंगे, डिबेट की शक्ल में करेंगे। बाज़ का वहाँ पे डिबेट में ऐसे सब्जेक्ट रखे जाते हैं हक़ और मुखालफत में, लेकिन सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे डरते मारे ख़ास तौर पे ज़िया-उल-हक़ ने इस खौफ के बारे के उस वक़्त की जो सियासी सूरत हाल थी, अगर ये उनको जारी रखने की इजाज़त दी जाए तो न जाने क्या होगा। ये सवाल है ना कि लेकिन बदकिस्मती से ये बदमाशी, कब्ज़ों, कत्ल और गारत के लिए इस्तेमाल होंगी। ये कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही ऐसा हरकत करते हैं? मैं नहीं मानता एंड आई डोंट बाई दिस आइडिया। और मैं ये भी नहीं मानता कि तुलबा बददियानत सियासतदानों के लिए गली गली नारे लगाते फिरेंगे। इलेक्शनों में गली गली नारा हर मोहल्ले में लगता है, हर जगह पे लगता है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स नहीं होते, उसमें कोचवान भी होते हैं, उसमें रिक्शा चलाने वाले भी होते हैं, उसमें दुकानदार भी होते हैं, उसमें मौलवी भी होते हैं, हर आदमी होता है। Why are you worried about this thing? आपको खौफ किस चीज़ का है? आपको खौफ इस चीज़ का है कि पाकिस्तान के नौजवान शऊर हासिल न कर सकें, वो उस डिबेट में अपने आप को शामिल न कर सकें जो डिबेट में उनका शामिल होना लाजमी ज़रूरी है। 18 साल से उम्र का जो आदमी वो वोट का हकदार है। ज़रूरी तो नहीं कि वो किसी स्टूडेंट्स यूनियन का मेंबर होगा तो वोट का हकदार होगा। आई डोंट एग्री विद इट। हाँ, असले का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इस कानून में तय हो गया, और उन लोगों को बिल्कुल दाखिला नहीं मिलना चाहिए जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है उस पर पूरा नहीं उतरते। मुझे इतना ही कहना है और मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले सब्जेक्ट पे जाएंगे। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाहिशात। हम बात कर रहे थे सिंध में तलबा यूनियन की बहाली के बिल मंजूर होने के हवाले से, और इस उम्मीद के साथ कि वहाँ पे वाकई उन चीज़ों पर पाबंदी होगी जिसका तज़किरा बिल में किया गया है, और एक साफ़ सुथरी स्टूडेंट यूनियन एक्टिविटी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी जिसका कौम को फ़ायदा होगा, माशरे को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, उनके घर वालों को फ़ायदा होगा। एक बहुत डिसेंट किस्म के लोग उनके सामने होंगे, वेल बिहेव किस्म के। अब हम क्या करें बुखारी साहब? मैं तो बुखारी साहब मुझे समझ नहीं आती है। 3 रुपये 9 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी हो गई, जो पहले सिर्फ पैसों में होती थी। और अगला धमकी क्या है कि पेट्रोल में अगर एडजस्टमेंट करनी पड़ी हमें, जो कीमत बढ़ गई है, तो 13 रुपये पर लीटर पेट्रोल बढ़ेगा, 18 रुपये पर लीटर डीजल बढ़ेगा। इस कौम को ख़त्म करने की इतनी बड़ी साजिश पता नहीं कहाँ तैयार होती है। आप मुझे ईमानदारी से दिलों पर हाथ रख के बताएं, कभी आपने सुना था 13 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा? IMF से मुआहदा आपको डराया जा रहा है ना, डराने के बाद 3-4 रुपए बढ़ा देखिए, ये अगर हमें डरा रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो भुगत ही रहे हैं, सिसकते रहेंगे, अपनी तबाही कर रहे हैं। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ है। पीजे नोज 4 आने चीनी बड़ी थी when अयूब खान had to go home, you remember? एब्सोल्युटली। ठीक है, आपको याद है नवाज शरीफ के वक्त में वापडा के दफ्तर जलाए गए थे बिकॉज बिजली की कीमतें बढ़ रही थी। और खुदा के वास्ते तारीख से कुछ सीख लें, और लोग नहीं, आवाम की निकलती सिस्कियों के ऊपर रहम करें। लोग उनके साथ हैं, ना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना लोग जुलूस निकाल रहे हैं, ना लोग वापडा के बिल जला रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे पहली बात यह है कि ये जो बिल बढ़ रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं बढ़ा। 3.5 साल से मेरे ख्याल हर दूसरे महीने हम ये खुशखबरी ले, दूसरे महीने नहीं, हर 15वें दिन, हर 15वें दिन। तो अदारे या मुल्क हो, हमेशा जिसकी तरफ मैं हमेशा कहता हूँ, तो हम दूर अंदेशी से चलते हैं, फोर साइटेडनेस से।
बदकिस्मती ये है कि इस हुकूमत की मेजर फेलियर होने की बड़ी वजह इनकी दूर अंदेशी का ना होना है। चाहे IMF के पास ये साल लेट जाने की वजह से आज जो टैक्सेस हम भुगत रहे हैं, और ये जो आज आप भुगतान कर रहे हैं बिजली का, ये मेयरली बिकॉज ऑफ द डिलेड डिसीजन मेकिंग ऑफ LNG है, जिस पे हमाद अदर शोर मचा करके हमने ऑर्डर कर दिया। ये दिसंबर में जब आपने आप उधर क्यों इशारे कर रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं मानना ये। LNG इंपोर्ट आई एग्री विद यू कि फर्नेस ऑयल पे अगर बिजली बनाओगे तो महंगी पड़ेगी और बिजली की चोरी रोक भी सकते हो, अदायगियां लोगों से ले भी सकते हो। टाइम देखना ना, टाइम 3 मिनट हमारे पास। LNG जब आप ऑर्डर टाइम पे नहीं करेंगे तो फिर आवाम को इस तरह की चीज़ों से तो फिर भुगतना पड़ेगा ना। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने तो वादा किया था कि हम गवर्नेंस बेहतर करके हमारे जितने डिस्कोज हैं, सखर वाला, कोयटा वाला, पेशावर वाला, ये तमाम डिस्को को हम अपना बेच देंगे। बेचने से क्या होगा कि जो लॉसेस हैं वो कवर होंगे। उधर 30-40% के करीब लॉसेस और थेफ्ट है, जो सबसे बड़ी अलार्मिंग है। ये आपका सर्कुलर डेट 2500 अरब पे कैसे गया? इसी वजह से गया। आप वो कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये लॉसेस हो रहे हैं। तो आगे क्या होगा? यही आपको करना पड़ेगा। ओके, देखें, आर्ग्यूमेंट्स ये आती हैं जिस वक्त प्राइस इंक्रीज होती है, इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप मार्केट का प्राइस देख लें, उसका आपका बैरल की कीमत बढ़ गई है, ऑयल प्राइसेस राइज़ हो गई हैं। बिल्कुल दुनिया के अंदर जब होंगी, पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस राइज़ होंगी। हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। लोग जिनका हम एग्जांपल्स देते हैं वहाँ प्राइसेस बढ़ती भी हैं, लेकिन आपकी मैनेजमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर लेते हो। यहाँ हमारा प्रॉब्लम ही मैनेजरियल प्रॉब्लम है इस मुल्क के अंदर। इस मैनेजरियल प्रॉब्लम को जब तक आप सही तरह नहीं चलाएंगे, और इसको एक तो क्यों है मैनेजरियल प्रॉब्लम, आपका ये क्वेश्चन है अंदर दिल के अंदर से, ये इसलिए है क्योंकि आप एज अ कॉर्पोरेट हेड एंड अ चेयरमैन, आपकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कोई नहीं है। एवरीथिंग इज डन राइट फ्रॉम अप टॉप, whether it is today, yesterday and the day before yesterday। आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इस मुल्क में दें। ये एक लोग हमारे पास काम करने वाले हैं, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ सुनने वाले बड़ी जल्दी में है ना, वो कहते हैं भाई बंद करो, तुम बात ही ना करो। तो द क्वेश्चन इज़ कि इफ्तिखार साहब, आप इनको सिर्फ एक मौका दें काम करने का, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना, नैब को पीछे हटा दो, अननेसेसरी लोगों के पीछे ना जाए। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि तो मैनेजरियल प्रॉब्लम है, तो शुड वी चेंज द मैनेजर? आपने आते ही, एक सेकंड इफ्तिखार साहब, आते ही आपने सरवर खान को चेंज किया था ना, जिसने LNG में साइड पे किया और बेहतर मिनिस्ट्री दे दी थी। तो ये चेंज थी ना, ये प्रॉब्लम है। सो ये जो बिजली है, ये इसकी वजह चोरी है, अदाइयों की वसूली ना होना, LNG का वक्त पे ना ख़रीदना, LNG की जगह फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करना, और मैनेजरियल प्रॉब्लम है हमारी। इस बिना पे ख़ासिन ज़रात ये तो चलता रहेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि मैनेजरियल प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे। और मुझे भी बड़ा फ़ैसला करना पड़ रहा है कि आज के प्रोग्राम से मुझे आपसे इजाज़त लेनी है। मुझे और मेरे साथियों को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।